अस्सलाम वालेकुम। कोरियन ज़ुबान के लेक्चर नंबर 6 में आपको खुशामदीद है, वेलकम है। हज़ारों रुपए का इल्म जो है वो मैं आपको फ्री में सिखा रहा हूँ और जो है वो एक ब्रांड यूनिवर्सिटी के स्टाइल और पैटर्न की तरह उंगली पकड़ के सिखा रहा हूँ। आपसे कोई फ़ी तो नहीं चार्ज कर रहा, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्त अहबाब और प्यारों के साथ जो है मेरे इस चैनल को शेयर करें, ताकि कोरियन ज़ुबान सीखने के लिए उनको 25-30 हज़ार रुपया ना देना पड़े और अपना टाइम वो वेस्ट होने से भी बचा सकें। ये लेक्चर नंबर 6 है। लेक्चर नंबर 5 में मैंने आपको तमाम वो शराइत और वो कंडीशंस के बारे में बताया था जो हम जोड़ करने से पहले कोरियन ज़बान को पढ़ने के लिए जोड़ करने से पहले अप्लाई करेंगे और फिर हम जोड़ करके कोरियन ज़बान को पढ़ सकेंगे। अगर आपने लेक्चर नंबर 5 नहीं लिया या आपने कॉन्सोनेंट्स और वावल्स नहीं सीखे तो ये लेक्चर आपके बिल्कुल ऊपर से गुज़र जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ, तो काइंडली हूबहू वैसे ही सीखा करें और प्रैक्टिस किया करें जैसे मैं करवाता हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन कर दिया था लेक्चर नंबर 5 में कि एक कॉन्सोनेंट्स की जैसे 3-3 आवाज़ें हैं तो उसकी 3-3 पोजीशंस भी हैं। अगर वो पहली पोजीशन पे आएगा तो पहली आवाज़ पढ़ेंगे, उसकी 2 आवाज़, बाकी 2 आवाज़ों को छोड़ देंगे। अगर कॉन्सोनेंट दूसरी पोजीशन पे आएगा तो उसकी दूसरी आवाज़ को पढ़ेंगे, पहली और तीसरी आवाज़ को छोड़ देंगे। फिर इसी तरह मैंने बताया था अगर कोई कॉन्सोनेंट तीसरी पोजीशन पे आएगा तो उसकी तीसरी आवाज़ को पढ़ लेंगे, पहली और दूसरी को छोड़ देंगे। ठीक है, तो मैंने ये लेक्चर नंबर 5 में इससे पहले जो लेक्चर दिया था अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। आज मैं इससे आगे चलता हूँ। आज जोड़ करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और कोरियन ज़बान जो है वो पढ़ने की प्रैक्टिस करने के लिए मैंने ये पेज आपके सामने खोला। आप कहीं से भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। EPS बुक 1 पेज नंबर 77 है। चलें ये लफ्ज़ देखें, यहाँ से शुरू करते हैं। अब ये जो लफ्ज़ है ये शुरू हो रहा है थीगस से। थीगस से शुरू हो रहा है, इसका मतलब कि थीगत जो है वो पहली पोजीशन पे आया है। जब थीगत पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी हम पहली ही पढ़ेंगे। ठीक हो गया जी। अब ये थीगत की पहली आवाज़ क्या है? ते और हे को मिला के इसकी एक आवाज़ है और वो ये है थ। थ थ ये पहली आवाज़ है। ठीक है, अब थ को हमने मिलाना है ऊ वावल के साथ। ये वावल है ऊ। थ और ऊ को जब मिलाया तो ये बन जाता है थू। थ और ऊ मिल के बनता है थू। ये पढ़ लिया थू। आगे ये है ईयोंग। ठीक हो गया जी। अब ईयोंग आ रहा है दूसरी पोजीशन पे। कैसे पता चला? ठीक, जिस कॉन्सोनेंट से लफ्ज़ शुरू हुआ थीगत वो तो आ गया पहली पोजीशन पे। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट एक ही लफ्ज़ के ऊपर वाली साइड पे आएंगे वो दूसरी पोजीशन पे है। ठीक है, तो ईयोंग भी ऊपर वाली साइड पे आ रहा है तो इसकी दूसरी पोजीशन होगी। तो जब इसकी पोजीशन दूसरी होगी तो ईयोंग की आवाज़ भी दूसरी ही होगी, पहली या तीसरी आवाज़ इसकी नहीं होगी। ईयोंग की दूसरी आवाज़ क्या है? ईयोंग की दूसरी आवाज़ आप देखें जो मैंने एक्सप्लेन किया है कॉन्सोनेंट साउंड्स में लेक्चर नंबर गालिबन 4 में। तो ईयोंग की दूसरी साउंड कोई भी नहीं है, यानी कि ये साइलेंट है, खामोश है। अगर चाहिए यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन इसको कुछ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसकी दूसरी आवाज़ कोई है ही नहीं। चलो इसके तो छोड़ दिया। आगे पढ़ना है वावल। देखें, उस तरतीब को भी अच्छे से याद रखना है जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया था कि हमने अल्फाज को पढ़ना है। ठीक है, सारे असूल मैंने लेक्चर नंबर 5 में जो बताए हैं वो आपने अप्लाई करके फिर जोड़ करने हैं। अच्छा, ईयोंग साइलेंट है। आगे वावल है आ।
ठीक है, ये है वावल आ। अब इसके नीचे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है वो है नियॉन। नियॉन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। कैसे पता चला? मैंने बताया था कोई भी कॉन्सोनेंट नीचे की तरफ जब आएगा तो वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। तो जब तीसरी पोजीशन पे आ रहा है तो उसी कॉन्सोनेंट की तीसरी ही आवाज़ को पढ़ेंगे, पहली या दूसरी आवाज़ को नहीं पढ़ेंगे। तो नी ऑन की तीसरी आवाज़ है नोन की, ठीक हो गया। अब ये ईयोंग तो साइलेंट था, ठीक है। अब ये वावल कौन सा है? आ, और है नीचे है नोन। आ और नोन को जब मिलाया तो ये क्या बनता है? अन। आ और नोन अन, आ और नून अन। थ ऊ थू, आगे ईयोंग साइलेंट, वावल आ और नीचे नून अन, थू अन, थू अन, थू अन, ठीक हो गया जी। आगे देखें, ये लफ्ज़ तो यहाँ ख़त्म हो गया। अगला लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। शुरू किस कॉन्सोनेंट से हो रहा है? शुरू हो रहा है ये शियोत से, सॉरी संग शियोत से, ठीक है ना, संग शियोत। अब संग शियोत से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, इसका मतलब है संग शियोत पहली पोजीशन पे आया है। तो जब संग शियोत पहली पोजीशन पे आएगा तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी, दूसरी या तीसरी आवाज़ नहीं होगी। वो देखिए, वो एक अलहदा बात है कि संगशियोत की पहली और दूसरी आवाज़ सेम है तो कोई मसला नहीं, कोई परेशानी नहीं। हमने पहली आवाज़ इसकी पढ़नी है। पहली आवाज़ इसकी मैंने बताई थी या सीन की है या शीन की है, दोनों में से कोई भी हो सकती है। कब सीन की होगी कब शीन की होगी इसकी भी कुछ निशानी है जो मैं अभी बता के कंफ्यूज आपको नहीं करना चाहता। आप यही यहाँ पे समझ लें कि इसकी आवाज़ यहाँ पे शीन की पढ़नी है, ठीक है। तो ये आ गया शीन, ठीक है, और आगे वावल है ई। शीन और ई को जब मिलाया तो बनेगा शी। शीन और ई मिला के क्या बनता है? शी। शीन और ई शी। थू अन शी। देखिए, आप परेशानी ना लें, शुरू शुरू में आपको लगेगा कि मुश्किल हो रही है, लेकिन अच्छे से समझ सिर्फ उसी बंदे को आएगी जिसने पहले सारी क्लासेस स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सीखी हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला लेक्चर भी इसी में रीडिंग की प्रैक्टिस पे आएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको और जो कमी रह जाएगी वो पूरी होती जाएगी। आपने अल्हम्दुलिल्लाह आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। जब मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में कहा था कि मैं आपको उंगली पकड़ के सिखाऊंगा, मैं आपको हरगिज़ ऐसा नहीं कहूँगा कि मेरे जो है अगर उंगली पकड़ के सीखना है तो मेरे फ़लाँ अदारे में आ जाएं या फ़लाँ स्कूल में आ जाएं, ठीक है ना। मैं ऐसा हरगिज़ नहीं कहूँगा आपको, क्योंकि मेरा जो एम और मकसद है वो उंगली पकड़ के आपको यूट्यूब पे ही सिखा देने का है। अच्छा जी, इस लफ्ज़ पे आएँ। ये लफ्ज़ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो शुरू किससे हो रहा है? ईयोंग से। अब ईयोंग से शुरू हो रहा है तो ईयोंग कौन सी पोजीशन पे आया? पहली पोजीशन पे आया, ठीक है, क्योंकि इससे लफ्ज़ शुरू हो रहा है। अब जब ये पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी। देखिए, हर कॉन्सोनेंट की तीन तीन आवाज़ें लिखाई थी मैंने, ठीक है। तो पहली आवाज़ होगी, मतलब कि दूसरी और तीसरी आवाज़ इसकी यहाँ नहीं पढ़नी, यहाँ इसकी पहली आवाज़ पढ़नी है। लेकिन अफसोस की खबर ये है कि ईयोंग की पहली आवाज़ है ही कोई नहीं, यानी कि ये साइलेंट है, खामोश है। ये आया तो है यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन ये क्या है? ये खामोश है, इसको पढ़ना नहीं है। आगे देखिए, आगे क्या है जी? वावल ओ वावल है, ठीक है, ओ। तो अकेला इस ओ वावल को पढ़ लेंगे, ओ। आगे क्या है? जी ओत है। जी ओत कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? आपने पता क्या है, जब लफ्ज़ को जोड़ करने से पहले
देखना है कि कॉन्सोनेंट पोजीशन कौन सी पे आ रहा है, पहली पे आ रहा है या दूसरी पे आ रहा है या वो तीसरी पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, अब देखें जियो तो आ रहा है दूसरी पोजीशन पे। कैसे दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, क्यों दूसरी पोजीशन पे आ रहा है? क्योंकि दो वजूहात है इसकी। एक तो ये है कि ये ऊपर की तरफ लिखा है, यहाँ नीचे नहीं लिखा हुआ। ठीक हो गया। दूसरी बात ये है कि ईयोंग से लफ्ज़ शुरू हुआ था, इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट इसी लफ्ज़ के अंदर आते जाएंगे, ऊपर जो है ऊपर आते जाएंगे, वो दूसरी पोजीशन पे उनको तस्वर किया जाएगा कॉन्सोनेंट्स को। ठीक है, वावल्स की तो टेंशन ही कोई नहीं, वावल्स जहाँ मर्जी आ जाएं। वावल्स की कौन सा, वावल की तो एक ही आवाज़ होती है वावल्स की। जियो तो आया दूसरी पोजीशन पे, इसकी आवाज़ भी फिर दूसरी ही होगी। पहली और तीसरी आवाज़ इसकी यहाँ नहीं पढ़नी, दूसरी पढ़नी है। तो इसकी दूसरी आवाज़ क्या है? दूसरी आवाज़ इसकी है जीम की। अच्छा, ये हो गया जीम। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है? जीम है। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा हुआ है वावल ए। ठीक है, ये देखिए पूरा वावल लिखा हुआ है, ये ए वावल है। डबल वावल्स में ये वावल हमने पढ़ा था। देखें जी, ये वाला वावल आया है। अब कुछ लोगों ने गलती पता क्या करनी है। अब देखिए वो किताब वाला लफ्ज़ मैं आपको यहाँ लिख के समझाता हूँ ज़रा। किताब पे ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है जी, कुछ लोगों ने गलती करनी है, उन्होंने समझना है कि ये वाला वावल अलहदा है, यानी कि ये वाला वावल जो है वो ये है और ये वाला वावल जो है वो ये है। हालांकि ऐसा नहीं है, ये इकट्ठा जुड़ के आ रहा है, इकट्ठा साथ जुड़ के आ रहा है, तो ये वावल है। ठीक है, तो ये इसको पहचानने में आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये ए वावल है। कुछ ये ना हो कि आप ये मिस्टेक करें, आप इसको ओ पढ़ लें, बाद में इसको ई पढ़ लें, नहीं, गलत हो जाना है। ये इकट्ठा साथ में लिखा हुआ है जोड़ के, तो ये ए वावल है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये दूसरी पोजीशन पे जी हो तो इसकी आवाज़ जीम की, जीम को, और ये वावल ए को। जब इन दोनों की आवाज़ों को मिलाएंगे तो बनेगा जे। जीम और ए मिलके क्या बनता है? जे। जीम और ए, जे। ये ओ, ये जे, ओ जे, ओ जे, ओ जे। ईयों को तो नहीं पढ़ा, वो साइलेंट था। ठीक हो गया, आगे आ जाएं जी। अगला लफ्ज़ है मीओम से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो मीओम से शुरू हो रहा है, इसका मतलब मीओम आया है पहली पोजीशन पे। मीओम पहली पोजीशन पे आया तो मीओम की आवाज़ भी पहली होगी, दूसरी या तीसरी नहीं होगी। वो अलहदा बात है, कुछ कॉन्सोनेंट है उनकी तीनों आवाज़ें सेम है, जैसे मीओम है। ठीक है, पहली आवाज़ इसकी मीम की है, मीम, ये हो गया मीम। ठीक है, आगे कौन सा वावल लिखा हुआ है? आगे वावल लिखा हुआ है ये वाला, देखिए इसको क्या कहते हैं? वो। ठीक है, अब इस लफ्ज़ को भी मैं आपको लिख के समझाता हूँ। इस लफ्ज़ में भी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। डबल वावल का जब इस्तेमाल होता है ना लफ्ज़ में, तो थोड़ा बंदा कंफ्यूज होने लगता है। ठीक है, तो एक दो चार बार ही होता है, लेकिन इंशाल्लाह जिस स्टाइल से मैं करवा रहा हूँ, अल्लाह की रहमत से आप नहीं होंगे। देखें लफ्ज़ ऐसे लिखा हुआ है, मैं मार्कर का इस्तेमाल, चलें ठीक है, यही ऐसे ये मीओम लिखा हुआ है, आगे वावल लिखा है ये वाला वावल लिखा है। ठीक है, इस वावल को, इसकी वावल की आवाज़ क्या है? वो। ठीक हो गया। अब मैंने एक चीज़ बताई थी, लेटा हुआ वावल जो है वो नीचे आता है कॉन्सोनेंट के, और खड़ा वावल आगे आता है। ठीक है, जैसे ये थे, ये खड़े वावल कॉन्सोनेंट के आगे लिखे जाएंगे, ये लेटे वावल कॉन्सोनेंट के नीचे लिखे जाएंगे।
अब ये हमारे पास डबल वावल आया है, ठीक है, डबल वावल आया है। अब इसका देखिए ये पूरा एक ही वावल है लेकिन इसका आधा हिस्सा लेटा हुआ है, आधा हिस्सा खड़ा है। तो इस सूरत में क्या करेंगे, जो लेटा हुआ हिस्सा है वो कॉन्सोनेंट के नीचे लिख देंगे, ठीक है, और जो खड़ा हिस्सा है वो कॉन्सोनेंट के आगे लिख देंगे। मसला ही कोई नहीं है, ठीक है। ये मैंने थोड़ा लंबा लिख दिया, आपने इतना लंबा नहीं करना। इतना काफ़ी है बस, ठीक है। ये मीम और ये वो, मीम और वो को जब हमने मिलाया तो बन गया मुओ, मुवो, मुवो। मीम और वो मिलके क्या बनता है, मुवो। अब मुवो में मीम की भी साउंड है और वो की भी साउंड है, ठीक है, यानी कि मीम कॉन्सोनेंट की साउंड और वो वावल की साउंड। एक कन्फ्यूजन नहीं करनी, ऐसा नहीं कहीं समझ लेना कि ये वाला वावल अलहदा से है ये वाला, ठीक है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, वो समझेंगे ये जो वावल है ना यार, वो समझेंगे ये ओ वावल है और इसको वो समझेंगे कि ये ओ वावल है। हालांकि गलत बात है, ये दोनों इकट्ठे जब साथ जुड़ के आए तो वो एक नया वावल होता है हमारे पास, जिसको हम वो कहते हैं। वावल्स में मैंने ये अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ठीक है। इस बात को ज़रा अच्छे से समझ लेना है। इन दोनों के देखें दरमियान कोई फासला नहीं है। यहाँ बुक पे ज़रा देखें, यहाँ बुक पे ज़रा देखें, इन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं, तो ये एक ही वावल है, दो वावल नहीं है। मीम और वो मिलके क्या बनता है, वो, ठीक हो गया। आगे ये लफ्ज़ ख़त्म हो गया, अगले लफ्ज़ को देखिए। टाइम लग रहा है ना सीखने में, कोई मसला नहीं है। अगर तेज़ चलूँगा फ़ायदा कोई नहीं होना, सारी चीज़ें आपके ऊपर से गुजर जानी है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। 12 बजे से टाइम ऊपर हो चुका है, 12 बज के 20 मिनट हो चुके हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना सर खपाने की कि अगर सुनने वाले बंदे को एक चीज़ की समझ ही ना आए। तो इंशाल्लाह मैं अपने कोलो करार पे पूरा हूँ। मैंने कहा था ब्रांड यूनिवर्सिटी की तरह आपको लैंग्वेज सिखाऊंगा, कोरियन ज़ुबान। आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा सीखने के लिए, तो इंशाल्लाह उसी रूल को फॉलो कर रहा हूँ। अब देखें ये वाला लफ्ज़ जो है ये शुरू हो रहा है हीयोत से, ठीक है। हीयोत से शुरू हो रहा मतलब हीयोत पहली पोजीशन पे आया, और जब पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी, दूसरी या तीसरी आवाज़ इसकी नहीं होगी। पहली आवाज़ इसकी है की, ये है, ठीक है, ये डिसाइड के लिए ये है। आगे पढ़ेंगे वावल को, तरतीब जहन में रखनी है कि किस तरतीब से पढ़ना है, इससे पिछली क्लास में बताया था। आगे वावल है ए वावल, ये वाला वावल भी ए और ये वाला वावल भी ए। कॉन्सोनेंट्स की क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि इनकी शक्ल मुख्तलिफ है, आवाज़ सेम है। हा को, ये है हा और ये है ए। हा और ए को जब हमने मिलाया तो ये मिल के बनता है हे, हे। हा और ए मिल के बनता है हे। अब हे में आप देखें हा की भी आवाज़ है और ए की भी आवाज़ है, गौर करें। हा और ए मिलके क्या बनता है, हे, ठीक हो गया। इतना पढ़ लिया है। अब नीचे कॉन्सोनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, इसको पढ़ते हैं। अब ये कॉन्सोनेंट है संगशियोत और लिखा हुआ है ये नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ लिखा हुआ कॉन्सोनेंट कौन सी पोजीशन पे आता है, तीसरी पोजीशन पे आता है। जब तीसरी पोजीशन पे कॉन्सोनेंट है तो उसकी आवाज़ कौन सी होती है, आवाज़ भी उसकी तीसरी होती है, पहली या दूसरी नहीं होती। संगशियोत की तीसरी आवाज़ है ते की, ठीक है। इसको क्या पढ़ना है, ते पढ़ना है। ये हा और ए मिलके बना, ये हा और ए मिलके बना है और नीचे है ते, हेत, हेत, हेत। हा ए और ते हेत। एक बात को ज़रा गौर से सुन लें, चाहे इस पॉइंट को नोट कर लें। अभी मैं जो आपको जोड़ करके पढ़ना सिखा रहा हूँ ना, ये रूल्स के बगैर पढ़ना सिखा रहा हूँ।
कोरियन ज़ुबान में कुछ रूल्स भी होते हैं जिसको लगाकर हम मज़ीद आवाज़ों को थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, ये समझ लिया, आवाज़ों को याद कर लिया तो बाकी काम आसान। रूल्स को हम लगाएंगे तो आवाज़ें थोड़ी थोड़ी और बदल जाएंगी, ठीक है। तो अभी मैं रूल्स के बगैर सिर्फ जोड़ करवाने पे तवज्जो दे रहा हूँ। रूल्स को भी लगाएंगे, वो पहले मैं उनको सिखाऊंगा भी, फिर उनको अप्लाई करके फिर उन पे भी इंशाल्लाह जो है उनकी रूल्स लगा के भी प्रैक्टिस करेंगे। परेशानी किसी किस्म की नहीं लेनी। हा, ए और ते, हेत, ठीक हो गया। अब आगे ईयोंग। ईयोंग आया दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है और पहले कॉन्सोनेंट के बाद आ रहा है, ठीक हो गया। तो ये कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे। तो दूसरी पोजीशन पे ही ईयोंग आ रहा है। मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने लगता है हीयोत कह दिया, ये ईयोंग है। ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है। दूसरी पोजीशन पे जब आ रहा है तो आवाज़ भी इसकी दूसरी होगी, लेकिन इसकी दूसरी आवाज़ साइलेंट है, खामोश है, कोई भी है ही नहीं इसकी आवाज़, ठीक है। तो इसको पढ़ना ही कुछ नहीं, वैसे ही लिखा हुआ है तो लिखा रहने दें, स्पेलिंग में आ रहा है, आवाज़ कोई नहीं। आगे चलें, आगे है वावल ओ। इसको ये केला वावल ओ है तो इसको ओ ही पढ़ लिया, ठीक है। ओ, आगे फिर ईयोंग आ रहा है। कौन सी पोजीशन पे आ रहा है? दूसरी पोजीशन पे। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये एंड पे आ रहा है तो अब तो ये तीसरी पोजीशन पे इसको कहे ना, नहीं, गलत बात। ऊपर की तरफ लिखा आ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ लिखा आ रहा है तो ये दूसरी पोजीशन इसकी रहेगी। पहले जिससे शुरू हुआ उसकी पहली पोजीशन, इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आ रहे हैं दूसरी पोजीशन, ठीक है। तो ईयोंग दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, इसकी दूसरी आवाज़ भी साइलेंट है, यानी कि कोई आवाज़ इसकी है ही नहीं, लिखा हुआ वैसे ही रहेगा, आवाज़ कोई नहीं। नीचे वावल लिखा है यो, तो इसको पढ़ लेंगे यो। ये ओ, ये यो, ओ यो, ठीक है। अब इसके नीचे अगर कोई कॉन्सोनेंट यहाँ पे लिखा होता तो उसकी तीसरी पोजीशन होनी थी और इसकी आवाज़ भी तीसरी पढ़नी थी, लेकिन लिखा है ही नहीं, तो लिहाजा हमने क्या करना है, पढ़ना इसको, तो लिखा ही नहीं है तो क्या पढ़ना है इसको। अच्छा, हा, ए और ते, हेत, हेत, ठीक हो गया। आगे ईयोंग साइलेंट, ओ, फिर ईयोंग साइलेंट और नीचे यो, ओ यो, हेत, ओ यो, हेत, ओ यो, ठीक हो गया जी। ये रूल्स के बगैर है, जोड़ करना सिर्फ अभी सीखें, जोड़ करने पे फोकस करें अच्छे से। आगे है जी, इस लफ्ज़ को देखते हैं। ये लफ्ज़ शुरू हो रहा है छियोत से, तो छियोत से शुरू हो रहा है, मतलब छियोत पहली पोजीशन पे आया। जब छियोत पहली पोजीशन पे आया तो इसकी आवाज़ भी पहली होगी। छियोत की पहली आवाज़ क्या है? छ की। तो देखें, जिसको आवाज़ें अच्छे से याद होंगी सारी, वही जो है वो रीडिंग कर सकेगा ना, वही पढ़ सकेगा। पहली आवाज़ है छ, छ। आगे क्या पढ़ना है? वावल पढ़ना है। ये वाला कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ लेना, छियोत पढ़ना है, वावल पढ़ना है, फिर नीचे वाला कॉन्सोनेंट पढ़ना है। ये छ और आगे वावल है ई, छ और ई को मिला के बनता है छी, छ और ई को मिला के बनता है छी, छी। नीचे है नियोन, तीसरी पोजीशन पे आ रहा है क्योंकि नीचे लिखा हुआ है, तो आवाज़ भी तीसरी, यानी कि नून की। ये छ और ई, छी, नीचे नून, छिन, छिन, तीनों को मिलाया तो छिन, छिन, ठीक हो गया। आगे घियो का आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, क्योंकि ये ऊपर की तरफ आ रहा है और पहला कॉन्सोनेंट जो जिससे शुरू हो रहा है लफ्ज़, इसके बाद आ रहा है। इसके बाद जितने कॉन्सोनेंट ऊपर आएंगे वो दूसरी पोजीशन पे, जैसे हियोत भी दूसरी पोजीशन पे, ये वाला घियोक भी दूसरी पोजीशन पे। यहाँ नीचे कोई लिखा होता कॉन्सोनेंट तो वो तीसरी पोजीशन पे होना था, यहाँ कोई लिखा होता वो भी तीसरी पोजीशन पे होना था, यहाँ कोई लिखा होता वो भी तीसरी पोजीशन पे होना था। यहाँ नहीं लिखा, लेकिन यहाँ देखें नीचे लिखा है, तो ये तीसरी पोजीशन, इसको हमने पढ़ लिया। अच्छा, घियोक दूसरी पोजीशन पे आ रहा है तो इसकी आवाज़ भी क्या होगी? दूसरी। घियोक की दूसरी आवाज़ है गाफ की,
पहली और तीसरी आवाज़ को छोड़ दिया गाफ, दूसरी आवाज़ को पढ़ लेना है गाफ। ये है गाफ, नीचे है वावल ऊ, ठीक है। गा इसको पढ़ के आगे नहीं चले जाना, अगर नीचे कोई वावल लिखा हो उसको पढ़ना है, ठीक है। गाफ और ऊ को जब मिलाएं तो ये बनता है गू। अब ये जो मैं कह रहा हूँ गू, गू में गाफ की भी आवाज़ है और ऊ की भी आवाज़ है। गाफ और ऊ मिला के बनता है गू। छिन गू। आगे है हियोत, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है हियोत। आवाज़ भी इसकी दूसरी ही होगी, यानी कि हा की आवाज़। हा और आगे वावल है आ। हा और आ को जब मिला के पढ़ा तो हमारे पास कुछ भी नया नहीं बनता, वो हा ही बनता है। जैसे मिसाल के तौर पे रजिस्टर पे ज़रा देखें, ये है, ठीक है, ये मैंने आपके सामने हा लिख दिया। फ़र्ज़ करें हम इसके साथ आ को मिलाते हैं, यानी कि आ से मुराद अलिफ़ को, तो हा और अलिफ़ को मिला के ये बन जाएगा ऐसे, ठीक है। अभी भी ये हा ही पढ़ा जा रहा है और अलिफ़ को मिला दिया साथ, फिर भी हा ही पढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो ये ही होत यानी कि हा और आ मिलके बनता है हा ही रहता है, हा। आगे गियो का आ रहा है दूसरी पोजीशन पे, इसकी आवाज़ भी दूसरी होगी, यानी कि गाफ की। गाफ और नीचे वावल है ओ। गाफ और ओ को जब मिलाया तो बनता है गो, गो। अब गो में देखिए गाफ की भी आवाज़ है और ओ की भी आवाज़ है, गौर से सुने, गो, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ गाफ के नीचे वावल था ऊ, तो हमने पढ़ा था गू। यहाँ गाफ के नीचे वावल है ओ, तो पढ़ा है गो। ये गू और ये गो, पूरे को जोड़ करते हैं। छ ई और नून छिन, गाफ और गू, गाफ और ऊ गू, छिन गू, छिन गू। हा और आ हा, गाफ और ओ गो, हा गो। छिन गू हा गो, छिन गू हा गो। ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह जो है वो क्लास लंबी होती जा रही है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको वो जो है इंशाल्लाह इसको पूरा करेंगे। आप अब मैंने देखिए एक गुर आपको बता दिया, पैटर्न आपको बता दिया है। खूब प्रैक्टिस करें, जहाँ चाहे कोरियन न्यूज़पेपर से कर लें या किताब को खोलें, जो सा मर्ज़ी पैराग्राफ जो है वो आप लगा लें, जोड़ करके कोशिश करें पढ़ने की। ये मुकम्मल ठीक रीडिंग नहीं होगी क्योंकि रूल्स लगा के थोड़ी बहुत चेंज होती है, ठीक है, लेकिन अभी वो रूल्स पे नहीं लेके जाता, कंफ्यूज नहीं करता। तो ख़ुद से भी प्रैक्टिस करनी है। मैं भी इंशाल्लाह कल की क्लास में आपको यही प्रैक्टिस करवाऊँगा। मज़ीद जोड़ करके पढ़ेंगे, कन्फ्यूजन सारी दूर होती जाएगी। इंशाल्लाह आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ, कोई मसला नहीं है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।